हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया। अल्लाह ताला ने जब इस जमीन को बनाया, आसमान को सजाया, सितारों को चमकाया और तमाम मखलूकन को पैदा किया, तो उन्होंने अपने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा का मतलब है ऐसा इंसान जो अल्लाह के हुक्म से जमीन की हिफाजत और उसके कामकाज को संभाले। फरिश्तों ने अर्ज किया कि या अल्लाह, क्या आप ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो जमीन पर फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, अलग अलग जगह की मिट्टी लेकर पानी में मिलाया, उसे चिकनी मिट्टी बनाया और फिर उसको एक खास शक्ल में ढाला। जब ये जिस्म तैयार हो गया तो उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। जैसे ही रूह डाली गई, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। उनकी आंखें खुलीं, दिल धड़कने लगा और उन्होंने सबसे पहले कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह ऐ आदम, और उन्हें तमाम चीज़ों का इल्म अता किया। हर जानवर, हर पौधे और हर चीज़ का नाम और फ़ायदा सिखाया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं, बल्कि इज्जत और ताज़ीम का था। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस हकीकत में फरिश्ता नहीं बल्कि जिन्न था। उसने कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे आग से बनाया गया है और इसे मिट्टी से। यही उसकी तकब्बुर और घमंड की वजह थी। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और उस पर लानत कर दी। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि उसे क़यामत तक का वक़्त दे दिया जाए ताकि वो इंसानों को बहकाए। अल्लाह ने कहा कि मेरे सच्चे और नेक बंदों पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए उनकी पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हव्वा का मतलब है जिंदा, क्योंकि वो सारी इंसानियत की माँ थीं। दोनों को जन्नत में बसाया गया। वहां उन्हें तमाम नेमतें दी गईं और कहा गया कि जो चाहो खाओ, जहां चाहो जाओ, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना। ये एक इम्तिहान था। इब्लीस ने आदम और हव्वा के पास आकर कहा कि अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और फरिश्तों जैसे बन जाओगे। दोनों ने धोखे में आकर पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही खाया, उनका लिबास उतर गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ के पास जाने से मना नहीं किया था? दोनों ने फौरन तौबा की और कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और रहमत न फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर उन्हें जमीन पर भेज दिया और कहा कि अब तुम यहाँ रहोगे, यहाँ मरोगे और फिर मेरे पास लौट कर आओगे। जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पहले नबी के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाई, खेती करना, औजार बनाना और कपड़े बनाना सिखाए। उनके बेटों में हाबील और काबिल थे। काबिल ने हाबील से जलन और हसद की वजह से उसका कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था जिससे ये सबक मिलता है कि हसद इंसान को गुनाह के गहरे गड्ढे में गिरा देता है। आदम अलैहिस्सलाम ने लगभग 1000 साल की उम्र पाई। जब उनका वक़्त पूरा हुआ तो फरिश्ते उनकी रूह लेने आए। उन्हें जाबल अब्बू कुबैस के पास दफन किया गया। उनकी वफात के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए, जिन्होंने अपने वालिद का दीन आगे पहुंचाया। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।